मैंने एसएससी के लिए इंग्लिश के लिए बहुत ही सोचा था क्या मंगाऊँ, वो के लिए क्या मंगाऊँ, ब्लैक बुक मंगाऊँ या क्या मंगाऊँ। तो मैंने सुना सुना था बहुत लोगों से कि ब्लैक बुक परचेज़ करो, ब्लैक बुक एकदम टॉप लेवल की है। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये कुछ ज़्यादा ओवररेटेड तो नहीं है, तो मैंने ब्लैक बुक छोड़ के मैंने मंगाई वोकैब संजीवनी। ये मैंने मंगाई फ्लिपकार्ट से मंगाई है और ये आ चुका है। आइए मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं पाता हूँ आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखिए ये है मैंने मंगाई वोकैब संजीवनी। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। बाइंडिंग तो सही लग रही है इसकी। ये देखिए मैंने मंगवाया है ये वोकैब संजीवनी, प्रशांत सर की बुक है ये। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और कैसे कैसे है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वोकैब संजीवनी में वोकैब संजीवनी जो प्रशांत सर की है वोकैब संजीवनी थर्ड एडिशन है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो वोकैब संजीवनी कैसी है और कैसे नहीं है आइए हम लोग रिव्यू करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहला पेज खोलते हैं। तो ये तो ऑल बुक्स का दिखा रहा है ये वोकैब संजीवनी, और ये है आपका प्राइस वगैरह। ये प्रशांत सर अपने बारे में बताए हुए हैं कि उनका क्या क्या कैसे है क्या नहीं, आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं आप प्रीफेस। अब देखिए इसमें सबसे मेन क्या है कि इसमें 3 लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। लिस्ट ए में क्या क्या है, लिस्ट ए में है, लिस्ट ए में क्या क्या, लिस्ट ए में देखें कंटेंट्स वोकैबुलरी आस्क्ड इन ऑल एसएससी एग्जाम 2018 टू 2024, मतलब 2018 से 2024 तक के हैं सारे एसएससी के एग्ज़ाम के इसमें वोकैब है। अगर जैसे इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है, मतलब रिसेंट 5-6 साल का, तो आप ये 2018 से 24 तक लिस्ट ए पढ़ सकते हैं। लिस्ट ए में सारा अपडेटेड कंटेंट है, मीन्स 2018 से 2024 तक जितने भी वोकैब वगैरह जो हैं पूछे गए हैं वो सारा लिस्ट ए में है। और उससे थोड़ा आपको पीछे चाहिए कि और ज़्यादा चाहिए, तो फिर लिस्ट बी में है क्या क्या 1999 से 2018 तक। और अगर और भी आपको चाहिए कि मुझे और भी एक्स्ट्रा करना है, केवल प्रीवियस ईयर पे नहीं रहना है बेस्ड, तो फिर आप लिस्ट सी देख सकते हैं। लिस्ट सी में क्या क्या है कि जो एनडीए, सीडीएस में, एफकैट में, एयरफोर्स, बैंकिंग, TSSB और जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उन सब में जितने भी जो पूछे गए हैं वो लिस्ट सी में है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लिस्ट कैटेगरी वाइज कर दिया गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। लिस्ट ए में या 2018 से 2024 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से 37, इडियम्स एंड फ्रेजेस 38 से 80 पेजेस, सिनोनिम्स ये हैं और एंटोनिम्स ये हैं, और लिस्ट बी के ये हैं। तो लिस्ट ए अगर आपको अपडेट कंटेंट पढ़ना है, केवल 5-6 साल के कंटेंट पढ़ना है, तो फिर आप लिस्ट ए प्रेफर कर सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ना है तो लिस्ट बी, और अगर एक्स्ट्रा को पढ़ना है थोड़ा एडवांस में तो आप लिस्ट सी कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्पेलिंग्स दिए, होमोनिम्स दिए हैं, रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, और वर्ड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज दिए हुए हैं, फॉरेन वर्ड्स दिया हुआ है, फ्रेजल वर्ड्स दिया है, और प्रोनाउंसिएशन गाइड भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए ये तो हो गया ये बात, ठीक है। अब इसमें कंटेंट दिखाने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। इस बुक की खासियत ये है कि जैसे कोई और बुक है, ठीक है, अभी हुआ है 3 महीने बाद वो फिर से अपडेट हो रहा है, मान लीजिए अपडेट होगा बुक, ठीक है, तो वो जो अपडेट होगा वो आपको मिलेगा नहीं, आपको फिर परचेस करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, प्रशांत सर की बुक में ऐसा क्या है कि ये सही है। ये देखिए लास्ट में आपको ये लास्ट में आपको दिया है QR, आपको दिया हो मतलब QR कोड दिया है। तो इससे क्या है कि ये देख सकते हैं आपको ये QR दिया हुआ है आपको। इसमें क्या है कि अगर कोई भी आगे अपडेट होते हैं तो फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपडेट ले सकते हैं फ्री में, इसमें कोई कॉस्ट आपकी नहीं जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी प्रशांत सर के लिए, प्रशांत सर की बुक में। आइए आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं इसमें बाकी चीज़ कैसे हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ये आपको दिख रहा है लिस्ट ए, मतलब 2018 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये देखिए पहला है एन एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर द फूड। वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स कटते हैं क्या खाने के लिए, उससे क्या कहते हैं, एबिट्योर, ठीक। ये होते हैं नाउन, और मतलब ये क्या है हिंदी में इसी क्या है, बूचड़ खाना, ये है हिंदी में आपकी, ठीक। ये देखिए दिए, और ये जो बोल्ड वर्ड में है ना, ये इसलिए बोल्ड वर्ड में है क्योंकि इसमें स्पेलिंग भी पूछी गई है, मतलब स्पेलिंग में जो आता है ये स्पेलिंग में भी पूछा गया, इसलिए बोल्ड वर्ड में है, बोल्ड में है कि आप स्पेलिंग भी इसको ज़रूर देखना। और ये स्टार इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, मतलब देखिए कितने बार पूछा गया है, 4 बार, ये कितने बार पूछा गया है, 5 बार, ये कितने बार पूछा गया है, 8 बार, ये कितने बार पूछा गया है, 2 बार। इसलिए बोल्ड है वो स्पेलिंग में भी आए हैं, आपको इसकी स्पेलिंग भी करनी है, स्पेशली जो बोल्ड है, ठीक। और फिर इसके बाद हर पेज के नीचे एक स्मार्ट वोकेबलरी दी हुई है कि डू यू नो, मतलब आप थोड़ा और अधिक जानिए कि इसमें क्या क्या है, एब्रिविएशन मतलब क्या है, एक्रोनिम मतलब क्या है, तो फिर ये सारे दिए गए हुए हैं हर एक पेज में, अप्रॉक्स अल्टरनेट पेज में। ये देखिए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है आपके, ठीक। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कैसा कंटेंट है। ये आपकी हो गई वन वर्ड, ठीक। अब हम दिखाते हैं इसकी सबसे अच्छी चीज़, मतलब सेकंड चीज़ पे चलते हैं, वो क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक। 38 पेज नंबर 38 पेज नंबर। ये देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें भी जो बोल्ड है वो उसके आपके ज़रूर याद रखने हैं, बोल्ड वर्ड, ठीक है। ये देखिए इडियम दी हुई है, उसकी इंग्लिश मीनिंग दी हुई है और इसकी हिंदी मीनिंग भी दी हुई है, सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि केवल इडियम दे दी उसकी हिंदी मीनिंग दे दी, नहीं, उसको इंग्लिश में भी समझाया गया है, फिर उसकी हिंदी मीनिंग भी दी गई है, और जो बोल्ड वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया आपका क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम लोग आते हैं जो सबसे मेन होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स में आते हैं 81 पेज नंबर आपका आ गया, 81 आ गया,
ठीक, ये 81 आ गया। इसमें देखिए सिनोनिम्स लिस्ट ए में हम लोग देखते हैं। देखिए सिनोनिम्स में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, एबेंडन दिया हुआ है, उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है, फिर उसकी मीनिंग हिंदी में लिखी गई है और उसके सिनोनिम्स लिखे गए हैं। ये वो सिनोनिम्स हैं जो जैसे एबेंडन का सिनोनिम्स रिलिंक्विश, डेजर्ट, लीव, फॉरसेक, डिस्कार्ड, डंप, क्विट और रिनाउंस, ये इसके सिनोनिम्स भी हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एग्जाम में आए हैं, रिलिंक्विश, डेजर्ट, लीव, फॉरसेक, डिस्कार्ड तो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन सर ने क्या किया है, ये डंप, क्विट और रिनाउंस एक्स्ट्रा कर दिए हैं, मतलब ये भी आ सकते हैं। इसलिए ये अपडेटेड कंटेंट है कि ये भी आ सकते हैं, ये तो आए ही हैं और ये भी आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ये देखिए सबका मीनिंग उसकी हिंदी, और ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, सारी चीज़ में दिए हुए हैं। ये हो गया आपकी सिनोनिम्स की बात, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एंटोनिम्स में आते हैं। अब एंटोनिम्स में भी आपको दिखाना है, सिनोनिम्स बहुत दिए हुए हैं। ये आपके आ गए एंटोनिम्स, ये आ गए आपके एंटोनिम्स। सबसे अच्छी बात एंटोनिम्स में क्या है कि आपको ये लगे कि रुकिए दिखाते हैं। एंटोनिम्स में क्या है, जैसे अबेट है, अबेट मतलब कम करना, ठीक। उसके लिए एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, एग्रेवेट, ठीक है, इंक्रीज, हाइट, बढ़ाना, मतलब ये सारे दिए हुए हैं एंटोनिम्स। मतलब पहले उसकी मीनिंग भी हिंदी में भी दी है, उसकी मीनिंग हिंदी में भी, मतलब एंटोनिम्स की मीनिंग भी हिंदी में दी हुई है। कोई कोई बुक में ऐसा है कि बस एंटोनिम दे देता है एबेट, और वर्ड देता है एबेट, और उसकी एंटोनिम्स देती है ये एग्रीगेट, इंक्रीज वगैरह। जैसे एब्रीविएट हो गया, वर्ड दे दी और उसकी एंटोनिम देती है एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज, इलोंगेट, ठीक, ये सब दे दिया। लेकिन उसका बीच का मीनिंग समझा ही नहीं वो। संचित करना कैसे संचित करना, उसमें क्या होगा, मतलब ये किस सेंटेंस में यूज़ होगा, मीनिंग ये होता है, इसमें ये दिया है। लेकिन ब्लैक बुक में ये नहीं दिया था कि मीनिंग की एब्रीविएट कहाँ, संचित करना मतलब क्या होता है, संचित करना ठीक है, छोटा करना, संचित करना, छोटा करना, लेकिन वो किस सेंटेंस में अप्लाई होगा वो इसमें दिया हुआ है। तो इससे आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये एंटोनिम्स की बहुत ही अच्छी खासियत इसने इस बुक में दी हुई है, जो मुझे को अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको खरीदा, ठीक है। और आइए देखते हैं और क्या बाकी हो गया, बाकी रहा सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोगों ने देख लिया है। अब आते हैं स्पेलिंग्स पे। देखिए स्पेलिंग्स बहुत ही अच्छे से दी हुई है इसकी, स्पेलिंग्स सब स्पेलिंग्स बहुत ही अच्छे से प्यारे से ढंग से दी हुई है, मतलब आप देखेंगे तो हाँ लगेगा कि हाँ इस बुक पे काम हुआ है। तो आइए अब हम लोग स्पेलिंग्स देखते हैं। स्पेलिंग्स में क्या है कि ब्लैक बुक में क्या था, केवल मतलब ओनली स्पेलिंग दिया हुआ था, उसका कोई भी मीनिंग नहीं लिखा था कि इंसान समझे तो, जो स्पेलिंग पढ़ रहा है वो समझे तो कि ये स्पेलिंग जो हम पढ़ रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि स्पेलिंग के साथ साथ मीनिंग भी दिया हुआ है, और ये कितनी बार पूछा गया ये भी दिया हुआ है। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि इसको देखिए, जैसे स्पेलिंग में कहाँ पूछता है स्पेलिंग के एरर, जैसे कहाँ कहाँ होते हैं वो देखिए, वो बोर्ड जैसे एड्रेसी में स्पेलिंग डबल डी और डबल एस डबल ई, ये बोल्ड है। बोल्ड इसलिए क्योंकि यहीं से स्पेलिंग रॉन्ग होकर एग्जाम में देता है और यहीं से आपको सही करना होता है। तो ये भी बुक की खासियत ये भी है कि जो जो सेंटेंस मतलब अनस्पेल्ड होते हैं वही वो बोल्ड कर रखे हैं, कि ताकि ध्यान रहे कि हाँ यहाँ से गलतियाँ होती हैं, तो यहाँ से हमको अच्छे से पढ़ना तैयारी करनी है, इंग्लिश स्पेलिंग अच्छे से पढ़नी है। मतलब जो जो बोल्ड हुआ है यहीं से मिस स्पेल्ड होकर आता है एग्जाम में, देख सकते हैं आप। और उसकी आपकी हिंदी मीनिंग दी हुई है, तो इससे आपको आसानी होती है स्पेलिंग्स देखना, ठीक। तो ये हो गया आपकी स्पेलिंग्स दी हुई है। और ये आपके होमोनिम्स हैं, ये आपके होमोनिम्स हैं, आपके होमोनिम्स उसकी मीनिंग और उसके एग्जांपल कि वो कहाँ पे किस सेंटेंस में अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। होमोनिम्स उसकी मीनिंग और एग्जांपल, तो बहुत ही अच्छी बुक है हमको लगी। ये देख सकते हैं आप होमोनिम्स के एग्जांपल। ये आपके होमोनिम्स हो गए, और आगे क्या है आपके रूट वर्ड्स हैं। तो देखिए रूट वर्ड्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, रूट वर्ड्स आपके ये देख सकते हैं। ये देखिए आप रूट वर्ड्स, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि रूट वर्ड्स कैसे होते हैं कैसे नहीं, कैसे इसमें दिए हुए हैं। ये है रूट वर्ड्स, आपको ये सारे रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक। ये बात होगी आपके रूट वर्ड्स की। और ये है वर्ड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब अगर आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स में ये वर्ड्स होते हैं और इन सबको ये बोला जाता है। और ये बात होगी स्पेसिफिक प्लेसेस में, जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम में स्पेसिफिक प्लेस है किसके लिए, फ़िश के लिए। देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है, जो और बुक में नहीं दिया हुआ। ये देखिए टाइप्स ऑफ वुमेन, वुमेन को कौन वुमेन क्या कहते हैं, देखिए दिया हुआ है सब चीज़। टाइप्स ऑफ मैन, वर्ड्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है आपको। वर्ड्स रिलेटेड टू लॉ, मतलब आप एक्स्ट्रा अगर चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में आके एक्स्ट्रा चीज़ भी सीख सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक लगी है मुझको, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया ओवर टू। ये देखिए फोबिया, जितने जो फोबिया होते हैं उन फोबिया क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे से बताया गया है, बहुत ही अच्छा हाईली रेटेड ये बुक है। ये देखिए कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ सारे चीज़ ये आपके लास्ट में आ जाते हैं। ये क्या के फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक मिनट, यस, ये आपके हो गए फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे हो गए फ्रेजल वर्ब्स। लास्ट में आपको, जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट में आपको ये स्कैन वाला दिया ही हुआ है।
तो ये बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी है। और हाँ, मैं बता दूँ, कोई भी बुक ख़राब या अच्छी नहीं होती, उसका कंटेंट भी सही रहता है, बस आपको पढ़ने का वो है कि हाँ, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बुक सारे कंटेंट लगभग 90 to 95% सेम ही होते हैं, बस 5-10% ही आगे पीछे होते हैं। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जो भी बुक लेनी है ले लीजिए आप तुरंत, क्योंकि मैंने भी बहुत ही मैं ये कर रहा था कि मैं क्या लूँ, बुक ऐप संजीवनी लूँ, ये लूँ, वो लूँ, बहुत 3-4 बुक मेरे मन में थी। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जल्दी से एक बुक लेनी है, तो मैंने बुक ऐप संजीवनी ली। आपको भी ले सकते हैं। इसकी जो स्पेशलिटी थी, जो अदर बुक में नहीं, वो मैंने दिखाई। बाकी आप लोग की चॉइस है, आप लोग को बुक कैसी लगी और आप लोग किस बुक को प्रेफर कर रहे हो बुक ऐप के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।